viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots, and this video I made for Burak and Naslihan Atgul. Many fans wanted to know about the relationship about the Burak and they are the Turkish actress. So let's see what the angels want to give the message about Burak and Naslihan Atgul. Let's see what the messages from the angels. Yes, बस जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि बुराक और नस्लिहान के रिलेशनशिप कैसे हैं एट प्रेजेंट, क्या सिचुएशन है बुराक और नस्लिहान जो कि टर्किश एक्ट्रेस हैं। बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं। एट प्रेजेंट अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो एंजल्स का ही पहला कार्ड आया हुआ है। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि शुरुआत में तो जब ये दोनों मिले हैं तो काफ़ी ब्लेसिंग्स रही हैं और ठीक ठाक सिचुएशन रही है, लेकिन बाद में नस्लिहान के जो लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा है और काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ रही है। इस वजह से दोनों का कहीं ना कहीं एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा दूर हो गए एक दूसरे से, बुराक और नस्लिहान। और उसका क्योंकि इसमें दिख रहा है कि कुछ जेलसी भी रिलेशनशिप में फेस करी है नस्लिहान ने। और अदगुल जो नस्लिहान अदगुल अगर मैं बात करूं तो प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के रिलेशनशिप में ये चीज़ क्लियर है कि बहुत ही चाहे जितनी भी फोर्सफुली अगर रिलेशनशिप अगर आप होता है ना, जैसे कि हर हाल में अगर निभाने की अगर बात की जाए या दोस्ती को भी निभाने की कोशिश की जाए तो भी कॉन्फिडेंस नहीं है रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी हो जा रही है ड्यू टू लेस ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंजल्स एंड लेस कॉन्फिडेंस इन द रिलेशनशिप। एज आई हैव टोल्ड, सेपरेशन कार्ड हैज़ बीन केम आउट, देयर इज़ जेलसी ऑल्सो। मतलब नस्लिहान जो है जो फीमेल एक्टर हैं, यहाँ पे फीमेल के लिए मैसेज कर रहे हैं एंजल्स कि कहीं ना कहीं जेलसी का शिकार हुई हैं वो और दोनों के रिलेशनशिप में। और ये बात बुराक को पता है कि ये रिलेशनशिप में हुआ है ये चीज़, वो कहें भले ही ना, लेकिन एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये चीज़ रही है रिलेशनशिप में कि जेलसी का शिकार हुई हैं वो। और लेट्स सी अदर मैसेजेस। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कन्वे करूँगी, थोड़ा सा मिक्स्ड, ताकि जिसको भी ये मैसेज कन्वे हो सके फैंस को कि ये रिलेशनशिप इन दोनों का बहुत एट प्रेजेंट अगर मैं सिचुएशन बात करूं तो बहुत बैलेंस भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बैलेंस क्या हो रहा है रिलेशनशिप में ना, इम्बैलेंस हो रहा है इन सब नेगेटिव वाइब्स की वजह से बुराक और नस्लिहान के। तो इसमें देखते हैं कि फ्यूचर में एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि बुराक और नस्लिहान जो कि टर्किश एक्ट्रेस हैं, उन दोनों के बीच में आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो कि जानना ज़रूरी है। फ्यूचर में यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं इन दोनों के रिलेशनशिप में। जहाँ तक बुराक के यहाँ पे मैसेज आया हुआ है कि जो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बुराक इज़ वेरी रिच एंड प्रॉस्पेरस। इसमें एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूड रहेगा उनके लाइफ में। अगर मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो बेवजह आके प्रॉब्लम क्रिएट करे। वो सीरियस हैं अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर के, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अपनी इमेज को अच्छा बनाए रखने के लिए वो कुछ भी करेंगे, वो कभी भी अपनी इमेज ख़राब नहीं होने देंगे। और प्रोफेशनली इसमें दिख रहा है कि वो उसको संभालेंगे, करियर को भी वो एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश इनकी बहुत है। ये बहुत एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, हार्ड वर्क काफ़ी किया है इन्होंने लाइफ में इनका। इसमें ये दिख रहा है कि इन दोनों का इसी वजह से कभी कभी इशू हो जाता है। कभी कभी मतलब समझ लीजिए कि ये सिचुएशन हो जाती है कि नस्लिहान कुछ और कह रही हैं
और जो बुराक हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो बुराक और नस्लिहान के बीच में यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा विवाद हो सकता है फ्यूचर में, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ मतलब मेरा ज़्यादा करियर इंपॉर्टेंट है या इस तरह से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। देर आर द पॉसिबिलिटीज दैट एज आई टोल्ड दैट देयर विल बी इम्बैलेंस in the future also. There is some argument between these two couples. Argument we can see here. आगे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि बुराक के लाइफ में इनको अपने मुझे नहीं मालूम उनके लाइफ में कौन कौन है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स की तरफ से ख़ास तौर से फ़ीमेल की एनर्जी, किसी फीमेल की एनर्जी बहुत अच्छी है इनके लिए। ये या तो इनकी माँ हो सकती हैं या इनके कोई भी इनकी बहन या इनकी वाइफ हो सकती हैं, क्योंकि 2 फीमेल्स हैं जो कि इनको सपोर्ट करती हैं। उसमें से एक का काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि मदर का ब्लेसिंग्स दिख रहा है बुराक के ऊपर। ब्लेसिंग्स फ्रॉम द मदर आई कैन सी हेयर एनी फैमिली मेम्बर हु इज़ फीमेल मेम्बर और एनी फ्रेंड लाइक फैमिली मेम्बर, तो दैट female can give good blessings to that burak. So that lady is very lucky, and due to this support and good support there will be prosperity, happiness will be there in burak. Angels message कर रहे हैं कि संपन्नता बनी रहेगी, prosperity रहेगी। ख़ास तौर से बुराक के लिए यहाँ पे स्पेशल मैसेज आ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को उतना मुझे लगता है कि तवज्जो नहीं दे पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी को तवज्जो नस्लिहान को शायद ये ना दे पाएँ, बल्कि अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ का मैसेज आ रहा है कि ही विल गिव मोर प्रेफरेंस टू हिज करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, एल्बम्स हैं, जो भी हैं, उस पर ज़्यादा वो दिख रहा है कि उस पर वो ज़्यादा ध्यान भी देंगे। और रिलेशनशिप कुड बी कंटिन्यू जस्ट लाइक अ फ्रेंडशिप बिटवीन दीज 2 कपल्स। और इसमें दिख रहा है ये बहुत ही लविंग केयरिंग हैं अपने एल्डर्स के थ्रू। इनके जो घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो अगर ज़िंदा हैं या नहीं हैं तो भी इनको अपने बड़े बुज़ुर्गों से आशीर्वाद मिल रहा है। दे आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स, द स्पिरिट गाइड्स। बुराक के जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैसेज आया है कि एंजल्स कह रहे हैं कि इसी वजह से इनके नेचर में काफ़ी मैच्योरिटी है। ही इज़ वेरी, नो डाउट ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सन। ही विल नॉट डू एनी केयरलेस थिंग्स। सो इसमें बहुत क्लियर है कि ये इनकी जो सोल है वो एक्चुअली एक खुद भी एक एंजल की तरह ही है। बेबी एंजल का आया हुआ है इसमें मैसेज, जो कि ये दिखाता है कि बुराक की जो सोल है उनको किसी मकसद से भेजा गया है। इट कुड बी एनीथिंग, मतलब एक होता है ना कि जो ऊपर वाला किसी बंदे को भेजता है किसी वजह से, किसी पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है। खुद सोल की भी इच्छा होती है कि मैं इस जगह पे जाके ये काम ये कंप्लीट करना है। इस तरह का मतलब इनका सोल जो है वो पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव सोल है बुराक का यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ। और जो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं वो यही है कि ये इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि प्रोफेशनली कि लोग इनसे कभी कभी एडवाइस भी लेते हैं और इनको ये मदद भी कर चुके हैं कई लोग की। इसमें आया है ये चीज़। ही हैज़ हेल्प मैनी पीपल एंड सपोर्टेड मैनी पीपल मैनी टाइम्स एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो हिज नेचर विल बी कंटिन्यूड लाइक दिस ओनली। इट इज़ गुड मैसेजेस कमिंग फ्रॉम द एंजल्स। मैं एक बार बुराक का इसमें देख भी लेती हूँ कि इसमें वैसे तो ठीक है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज़ वेरी केयरफुल। मैंने बोला ना कि कुछ भी हो जाए वो अपने करियर लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को तो कुछ होने ही नहीं देंगे। ही कैन नॉट हार्म हिज ओन प्रोफेशनल लाइफ, ही कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। मैं एक जनरल मैसेज देख लेती हूँ कि बुराक की लाइफ में क्या होने वाला है आगे, मतलब फ्यूचर कैसा है इनका। एक शॉर्ट में बस एक रीडिंग कि इनके लाइफ में आगे जाके। लवर्स का कार्ड पहला आया है। इनको अपने लाइफ पार्टनर से, मैंने बोला ना कि फीमेल कोई है उससे अच्छा सपोर्ट इनको मिलेगा। कोई फीमेल है, मतलब इनकी वाइफ हो सकती हैं, वाइफ से अच्छा सपोर्ट फ्यूचर में इनका दिख रहा है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। और
ये फीमेल, देखिए लवर्स का कार्ड किसी फीमेल को दिखा रहा है। इट कुड बी वाइफ और या इनकी जो मदर है या मदर की ब्लेसिंग्स, मोस्ट प्रोबेबली वाइफ का समझिए इसमें दिख रहा है। ये वाइफ के लिए ये इमोशनल भी रहेंगे फ्यूचर में। इसमें दिख रहा है कि ही कुड फील इमोशनल फॉर हिज फीमेल, और इनको विक्ट्री का कार्ड है। हर हाल में रिश्ता निभाएंगे। ही इज़ लॉयल पर्सन, देयर इज़ नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि एक लॉयल पर्सनैलिटी हैं। चीज़ों को बहुत ही स्मूथली एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर लेंगे। जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको बहुत ही प्रेम पूर्वक, जैसे होता है ना बहुत लोग माहिर होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मैंने बोला ना जैसे कि इनको एक्सपीरियंस है, ही इज़ वेरी एक्सपर्टीज इंटेलिजेंट पर्सन। तो जो भी मुसीबत होगी उसको ये सॉल्व कर ले जाएंगे। और यहाँ पे हैप्पी मोमेंट्स भी होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। इनका किसी के साथ अफेयर का दिख रहा है, एक ऐसी लड़की के साथ अफेयर जो कि मैं वार्न कर दूं कि इफ़ ही विल डू रिलेशनशिप विद बुराक, आई डोंट नो हु इज़ दैट गर्ल, बट what whosoever that girl will be, that it shows that angel are showing that if that girl as an affair she will come, then that she is not a believable person actually. She will come only for his own sake, मतलब अपने मतलब के लिए केवल रिलेशनशिप रखेंगे बुराक से, और बाकी एक समय के बाद छोड़ देंगे। मतलब होता है ना कि पब्लिकली कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब रिलेशनशिप अपने मतलब के लिए रखा हुआ है, पब्लिकली केवल फेम पाने के लिए। हम बस मशहूर हो जाए, हमारा रिलेशनशिप चल गया, बस फेम मिल गया, उसके बाद चले गए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनका अफेयर दिख रहा है किसी आने वाले समय में किसी एक लड़की के साथ दिख रहा है। ये मुझे नहीं मालूम कौन है, बट दैट पर्सन इज़ नॉट गुड, दैट एक्चुअली दैट फीमेल इज़ नॉट गुड। ये एक होता है ना कि एंजल्स पोल खोल रहे हैं एंड एंजल्स आर सेइंग द ट्रुथ कि yes, that girl is selfish because that girl is not good actually, but still Burak will help that lady and will support that lady, but only help and support. Otherwise, again I will say that Burak is very careful person, बहुत फूक के कदम रखने वाले हैं, बहुत सोच समझ के कोई फैसला ये लेते हैं। वट एवर ही टेक्स द डिसीजन ही टेक्स वेरी केयरफुली, ही इज़ नॉट अ केयरलेस पर्सन। इसमें ये जो मैसेज आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा रोल है बुराक का। नस्लिहान का तो मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा सा स्ट्रगल है उनके लाइफ में, जैसे मैंने बताया, और हो सकता है वो खुद भी सेपरेट हो जाएं। सेपरेशन का कार्ड है, अलग होने का भी दिख रहा है एट प्रेजेंट। लेकिन फ्यूचर में अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर में सिचुएशन बहुत बैलेंस नहीं दिख पा रही है। जैसे कि मैंने बोला कि बुराक विल नॉट एंटरटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब एज अ फ्रेंड कर सकते हैं एंटरटेन, बट नस्लिहान को बहुत ज़्यादा वो नहीं दे पाएंगे उतनी इम्पोर्टेंस जितना वो अपनी घर के जो उनके फीमेल मेंबर है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए से नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में भी यही चीज़ होने वाली है ये चीज़, और ये कंटिन्यूड भी रहेगी। और हो ना हो ये बात वो जानते हैं कि दैट फीमेल इज़ गुड फॉर हिम, ये बात वो जानते हैं कि वो लेडी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे इनकी इमेज भी अच्छी रहेगी और ये किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें क्लियर हो गया होगा। जिस किसी ने मुझसे पूछा है, कई लोग पूछ भी रहे थे कि इनके बारे में बताइए कि टर्किश जो एक्टर एक्ट्रेस हैं दोनों का रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है। मैंने एट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये सब बताया। बुराक के लिए एंजल्स ने बहुत प्रोमिनेंट मैसेज दिए हैं, बुराक के लिए बल्कि ज़्यादा दिए हैं। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये हुआ कि बुराक के लिए एंजल्स ने ज़्यादा मैसेज दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद एक सोल एज एन एंजल है, शायद इसलिए, क्योंकि एक अच्छी सोल है और उनको इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और जिस चीज़ को वो सोच रहे हैं कि हाँ प्रोफेशनली मेरा अच्छा होना चाहिए, ही इज़ टेकिंग द राइट डिसीजन फॉर द फ्यूचर, ही इज़ टेकिंग द राइट डिसीजन, नो डाउट। मतलब जो भी डिसीजन वो सोच रहे हैं उसमें कोई उनको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई उसमें डाउट नहीं है, ही इज़ वेरी करेक्ट। एंजल्स यही मैसेज कर रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो ये पहुँचे तो उनको शायद किसी भी फैमिली मेम्बर को ये समझ में आए कि ही इज़ राइट
इज ऑन अ राइट ट्रैक एक्चुअली, वो अच्छे राह पे हैं, सही डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है. तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एंजल्स एंड फ्रॉम माई एंजल्स. थैंक यू सो मच.